आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं भी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं पटना में। हमारे साथ एक युवा चेहरा, युवा समाज सेवी, जो बहुजन समाज की मुखर आवाज़ हैं। ये कभी भी समाज में घटनाएं घटती है तो मुखर होकर के अपनी बात को रखते हैं। आइए इनसे सीधा बातचीत करेंगे। जो अमित शाह जी संसद में बाबा साहब को अपमान किया है, इसको लेकर के इनका क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, अमित शाह जी का हम बयान सुने हैं जी। उनको बयान में इस तरह से दिखा कि बाबा साहब को ये संघी लोग, भाजपा आरएसएस के लोग किस तरह से वो अपने अंदर में उनके साथ व्यवहार है, ये बहुत बड़ी बात है। दिखने से, उनकी आवाज़ से, उनके सोच से पता चलता है कि भाजपा के लोगों में, संघ में, आरएसएस के लोगों में बाबा साहब के प्रति क्या उनका आदर है, सम्मान है। ये बहुत गलत बात है। जैसे आदर और सम्मान की बात ही कहाँ है सर? वो तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि अंबेडकर 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 एक फैशन बन गया है। देखिए, ये क्या मतलब हुई? ये तो अपमान ही हुआ ना। वो कह रहे हैं सीधा तौर पे कि 7 जन्म तक अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते। ये क्या बात हुई? देखिए, बाबा साहब का अंबेडकर अंबेडकर नाम लेना, ये तो इस देश के आधी आबादी आवाम का, पूरे देश के गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, असमर्थ, अशिक्षित, दबे कुचले को बाबा साहब भगवान ही हैं। आप धरती का भगवान बाबा साहब को माना जा सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिस व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिस व्यक्ति को संघ में बैठने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने अपनी कलम के, संविधान के ताकत से उन्होंने अधिकार दिया है। तो आप सोच सकते हैं, उसके लिए, हमारे लिए और लोगों के लिए बाबा साहब भगवान ही हैं। उन्होंने बोला कि मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलता है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस धरती पे जो व्यक्ति को पढ़ने के अधिकार नहीं था, वो व्यक्ति आज देश के कलेक्टर बना और जिला चला रहा है, तो समझिए कि वो धरती पर उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। ओछी मानसिकता। स्वर्ग तो जीते जी ही है ना, मरने के बाद थोड़ी ना स्वर्ग है। देखिए, स्वर्ग को मैं वही बोल रहा हूं। आप सोच लीजिए, रिजर्व ऑफ इंडिया, आरबीआई का जिस संविधान में बैठकर बोले, किसका देन है? बाबा साहब का देन है। जिस कंस्टिट्यूशन से लड़ के वो आए लोकसभा से, बाबा साहब का देन है। अगर आज इस देश के संविधान अगर पूर्ण रूप से लागू हुआ, उतनी पढ़ा लिखा भारत चैंपियन, विश्व के चैंपियन कहा जाता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जो बाबा साहब के विदेश में लोग सम्मान करते हैं, और भारत में भाजपा आरएसएस के लोगों बाबा साहब को अनादर करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि जिस समाज से बाबा साहब आते थे, आज उनके ही समाज के कुछ दलित नेताओं, जो कहीं ना कहीं भाजपा के राजनीतिक बनिहार बन बैठे हैं, वो लोग भी इस बयान को खंडन नहीं कर रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इसके बारे में आपको कहना चाहता हूं कि जो बाबा साहब को सच्चा अनुयायी है, चाहे किसी पार्टी या दल में है, तो बाबा साहब को अपमान होते देखकर मुस्कुराएगा नहीं। जो आज कुछ कथित तथित दलित के लोग जो है ना, बाबा साहब को अपमान देखकर मुस्कुराते हैं, वो सच्चे बाबा साहब का अनुयायी नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं।
बाबा साहब के दिए अधिकार से सुरक्षित सीट से जीत के जा सकते हैं, क्योंकि ये देन बाबा साहब का है। लेकिन बाबा साहब का जब अपमान हो रहा है, वहाँ आप बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, तो ये देश की जनता और आवाम को दिख रहा है, आपका इसका जवाब देगा। यानी कि आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि जो दलित समाज के जो लीडर समझते हैं अपने आप को, जैसे चिराग पासवान जी हो गए, जीतन राम मांझी जी हो गए, या रामदास अठावले जी को ले लीजिए, ये लोग जो है वास्तव में दलित हितैषी नहीं हैं। नहीं, देखिए, हम किसी को हितैषी और ये बात नहीं कह सकते हैं, और सब अपने तरीक़ा से लीडरशिप और राजनीति करते हैं। और मैं इस बात को कहता हूँ कि जो बाबा साहब के बारे में बिहार देश के गृह मंत्री जी जिस तरह से बताए कि आजकल बाबा साहब का नाम लेना, डॉक्टर अंबेडकर फैशन हो गया है, ये फैशन नहीं, ये गरूर है, स्वाभिमान है, मेरा सम्मान है, बिल्कुल मेरा आदर्श है और मेरा भगवान है। हम उस भगवान के संतान हैं जो भगवान ने हमें सब कुछ दिया, धरती पर स्वर्ग दिया, उस बाबा का संतान है। मैं एक अंबेडकर हूं और मेरे जैसे जैसे हजारों करोड़ों अनुयायी जो हैं फॉलोअर बाबा साहब के हैं। इसलिए मैं पूर्ण रूप से उनकी जो इस तरह की मानसिकता सोच वाले लोग हैं, उन लोग को हम अपनी ओर से विरोध करता हूं कि बाबा साहब के जो आपने टिप्पणी किया, जो बाबा साहब को अपमान करने के काम किया, तो गृह मंत्री जी को माफ़ी मांगना चाहिए। बाबा साहब के आदर्शों स्वाभिमान से खिलवाड़ मत कीजिए। उनके इस देश के आवाम, आधा से ज़्यादा आवाम उनका अनुयायी है। पूरे विश्व में बाबा साहब को मानने वाले वैसे व्यक्ति हैं जो कि इस देश में बाबा साहब के बिना किसी का नहीं चलने वाला। बिल्कुल सही बात है। खास तौर पे जो है बहन जी भी इस पे टीका टिप्पणी करी हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो संघ है और बीजेपी है, ये लोग कभी भी संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं होने दिया गया है। इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, बिल्कुल बात सही है। आप देख लीजिए कि भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, कभी भी नहीं देखे होंगे कि पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ है। आप जैसे चुनाव का समय आएगा, देखिएगा कि कभी संविधान के पंक्तियाँ जलाए जाते हैं, कभी आर्टिकल को छेड़छाड़ किया जाता है, कभी एक दूसरे को इंसानियत का, मानवता को शर्मसार किया जाता है ना। संविधान के आर्टिकल को छेड़छाड़ कर दिया जाता है ना। आरक्षण का लगातार देखते हैं कि आरक्षण पर विरोध हो रहा है, आरक्षण का विरोध करते हैं ना। अगर बाबा साहब ने जो आर्टिकल लिखा, जो संविधान में लिखा, जिस दिन पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा, आप समझ लीजिए कि ये देश 50 वर्ष आगे चला जाएगा। क्योंकि बाबा साहब ने ऐसे महामानव थे, ऐसा विद्वान थे, उन्होंने इंडिया के सभी संविधान से शोध कर भारत का संविधान लिखे। सही बात। और ये भी कहा जाता है ना कि बाबा साहब के जैसा कोई उतना प्रकांड विद्वान था भी नहीं जो लिख सकता था, तभी तो उन्होंने मैंने मौका दिया गया लिखने के लिए। और आज जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है। एक बात और कहना चाहेंगे कि जो अभी हमारा संविधान है, आखिर उसको पूर्ण रूप से लागू क्यों नहीं होने दिया जा रहा है? क्या लगता है आपको इसमें? पूर्ण रूप से लागू तभी हो पाएगा जब हम 85% के लोगों को, सरकार आएगी और संविधान के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, संविधान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, है ना, बहुजन समाज के लोग भागीदारी होगी, तो पूर्ण रूप से लागू किया जा सकता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ
और आज देश के अंदर जिस तरह से देख रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी का जिस तरह से विरोध हो रहा है, ये माननीय गृह मंत्री जी को संविधान बाबा साहब के आस्था पे उनके चरण मस्तक हों और बाबा साहब के जो विचारों को हैं देश के अंदर लागू करें, है ना। तब जाके ये समाज समझेगी कि बाबा साहब के आप अनुयायी हैं। उनके विपक्ष वाले जो हैं, सॉरी सत्ता पक्ष वाले जो हैं, ये आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पे कि अमित शाह के बयान को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके जो है जनता में एक गलत मैसेज पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है? हमको तो नहीं ऐसा लगता है। हमने तो सुधा पार्लियामेंट से राज्यसभा के अंदर जो स्पीच था उन्होंने सुना कि आजकल लोग फैशन 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 अम्बेडकर फैशन। अरे फैशन नहीं, वो गरूर है। 85% लोगों का वो भगवान है, मसीहा है, जिन्होंने मनुस्मृति को हटाकर संविधान लागू करवाए, जिन्होंने हर व्यक्ति को जीवन को उजाला किया, उसके भविष्य को संवारा, है ना। वो सब भगवान है अम्बेडकर। सही बात है। इसलिए अम्बेडकर को जानना, पढ़ना, अम्बेडकर को जितना विचार को जब उससे ज़्यादा पढ़ के देखिए तब समझ में आएगा कि अम्बेडकर साहब क्या है। बताइए, जिसके पास 8 भाषा का ज्ञान हो, 32 डिग्रियाँ हो, 8 विषय में PhD किया हुआ हो, वैसे व्यक्ति से सवाल उठाते हैं, वैसे व्यक्ति पे सवाल उठता है। अगर है तुलनात्मक तो उनके पैरेलल तो ठड़ा करके किसी को देखो। सही बात है, तब बात करो। इसलिए पढ़े लिखे के लिए अगर महिलाओं को इस देश के अंदर अगर सम्मान मिला है तो एक ही व्यक्ति है, बाबा साहब। अगर महिला को संघ में बैठने का, एक साथ बैठने का, बोलने का, उसको चलने का और पढ़ने का अधिकार मिला तो एक ही व्यक्ति है, वो बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर BR, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, हमारा मसीहा, हम सबका भगवान, रहनुमा, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इस देश के हर 85% व्यक्ति अपने आप को अम्बेडकर मानता है। सही बात। तो इनसे सीधा बातचीत किया, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि 85% जो लोग हैं उनके लिए बाबा साहब जो है भगवान से कम नहीं है। बाकी आपको क्या कुछ लगा बातचीत में, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।